नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें पार्ट नंबर हमारा आज फर्स्ट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज बात करेंगे। आगे आने वाले पार्ट में और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग कब की थी? एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1934। ठीक है, एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग 1934 में की थी। देख लेते हैं सर्वप्रथम किसने की थी। मित्रों 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। मित्रों 1922 के अंदर गांधी जी ने कहा भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। क्या कहा कि भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर मित्रों 1928 के अंदर आप सभी को पता होगा नेहरू समिति, नेहरू समिति का गठन हुआ था और नेहरू समिति ने संविधान के प्रारूप को पेश किया था, संविधान के प्रारूप को पेश किया था। नेक्स्ट बढ़ते आगे। 1934 में आपको बता दिया मैंने एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी। फिर मित्रों 1935 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से, कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से मांग की थी संविधान सभा की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मित्रों बहुत सारी बुकों के अंदर आपको 1936 भी मिलेगा, लेकिन ये सही है 1935। ठीक है, लक्ष्मीकांत के अंदर 1935 ही दिया हुआ है। 1938 के अंदर मित्रों जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे कहा ठीक है कि सार्वभौमिक वयस्क मतदान, सार्वभौमिक वयस्क मतदान के द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन होना चाहिए, संविधान सभा का निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है मित्रों, ये भी इम्पोर्टेंट है। विशेष तौर पे गांधी जी वाला, ये और ये तो आपको याद करना ही है। याद तो सभी करना, लेकिन इनके आने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है कौन सा है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, एकदम सत्य है मित्रों ये। क्रिप्स मिशन 1942 में निर्वाचित, ठीक है इस बात को आपको ध्यान में रखना, निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था, ये भी सत्य है। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था, मित्रों ये भी सत्य है। संविधान का प्रत्यक्ष, संविधान सभा, ठीक है यहाँ पे संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, मित्रों ये गलत है। संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, संविधान सभा के चुनाव की बात कर लेते हैं। संविधान सभा, मित्रों चुनाव हुआ था 1946 के अंदर, और 1946 में कब? जुलाई और अगस्त के अंदर। ठीक है, जुलाई अगस्त के अंदर
निर्वाचक मंडल की बात करूं तो इनका जो निर्वाचक मंडल था, मित्रों प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्य। ठीक है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? आपको पता होगा, लोकसभा। और जो निर्वाचन पद्धति की बात करें तो वो कौन सी थी मित्रों? तो वो थी आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया, पूछा भी जाता है। इसके बारे में अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब आपको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। ठीक है मित्रों, कुल सदस्यों की बात करूं तो कुल सदस्य थे संविधान सभा के अंदर 389। कितने? 389। इसके अंदर अपन विभाजन कर लेते हैं तो देखिए, प्रांतों से कितने आते थे, यानी ब्रिटिश भारत। पहले ब्रिटिश भारत देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत से कितने आते थे? तो आते थे, वो आते 296। रियासतों की बात करें तो रियासतों से आते थे 93। ठीक है, इसके अंदर प्रांतों से आते थे मित्रों 292 तथा उच्चायुक्त प्रांत यानी केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ से आते थे 4 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से थे ये भी एग्जाम आए तो ध्यान रखना। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, तीसरा अपन कुर्ग, और एक था बलूचिस्तान। ठीक है, इनको भी आप ध्यान में रखना। और मित्रों, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे, ठीक है, एक सदस्य निर्वाचित होता। कितना? एक सदस्य प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे निर्वाचित होता था। तो मित्रों, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संविधान सभा के चुनाव के समय मुस्लिमों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो मित्रों, संविधान सभा का चुनाव हुआ उस टाइम मुस्लिमों के लिए 78 सीटें आरक्षित थी। ठीक है, और सिखों की बात करें, यहाँ लिख देता हूँ, सिखों के लिए 4 सीटें रिजर्व थी। कितनी? 4 सीटें। सामान्य सीट की बात करूं मित्रों तो सामान्य सीटें थी कितनी? 210। ठीक है मित्रों, मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पे चुनाव जीता। अपनी जितनी आरक्षित सीटें थी उन पर भी चुनाव नहीं जीत पाई थी। ठीक है, कांग्रेस ने यहाँ तक मित्रों 3 सीटें जो सिखों और मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित थी वो भी कांग्रेस ने जीत ली थी। ठीक है, कांग्रेस ने जीत ली थी, और कांग्रेस को इस चुनाव के अंदर कुल 208 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी? 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, महिलाओं की संख्या बात करूं तो महिला संविधान सभा के अंदर कुल 15 महिलाएं थी। कितनी? 15 महिलाएं थी। और गांधी जी तथा मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी तथा जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, भाग नहीं लिया था इन्होंने। तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने मित्र दे दिया था त्याग पत्र। ठीक है, इन दोनों ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है,
जो अगर एग्जाम में मित्रों ये जो कथन वाले क्वेश्चन है उससे पूछा जा सकता है, तो इन बातों को इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ये कथन वाले क्वेश्चन में आ सकता है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में कहाँ कहाँ से कितनी सीटें थी? जयपुर से 3 सीटें थी, जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर तथा उदयपुर यहाँ से 2-2 सीटें थी, और कोटा, अलवर तथा बीकानेर, यहाँ से मित्रों 1-1 सीट थी। ठीक है, तो इसको बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संविधान सभा की बैठकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है मित्रों, 7 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये गलत है मित्रों, 7 दिसंबर नहीं थी। पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। दूसरा कथन देखिए, संविधान की सभा की दूसरी बैठक में वीटी कृष्णमाचारी को प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। मित्रों ये भी गलत है। किनको बनाया था? एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को, ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो मित्रों यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 न ही 2। तो बात कर लेते हैं पहली बैठक के बारे में, जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस टाइम के एम मुंशी के कहने पर सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी के कहने पर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था मित्रों, और ये संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर, जस्ट 2 दिन बाद, 1946 को। ठीक है मित्रों, और इस बैठक के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और उपाध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बता दिया, एच.सी. मुखर्जी, उनको बनाया गया उपाध्यक्ष। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। मित्रों बात है 16 जुलाई 1948, इसको नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन में दिया इसलिए बता रहा हूँ। 16 जुलाई 1948 वीटी कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, दूसरा उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, बी एन राव इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार, और इन्होंने संविधान का प्रारूप दिया था। संविधान का प्रारूप। ठीक है मित्रों, बढ़ता हूँ आगे, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? तो ये किया था 22 जनवरी 1947 को। कब किया था? 22 जनवरी 1947 को। अब ये तो आई पारित की बात, तो बात कर लेते हैं कि पेश कब किया गया था। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी मेरे प्यारे साथियों। संविधान सभा की
तीसरी बैठक ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, दूसरी बैठक के जस्ट 2 दिन बाद। और इस बैठक के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है मित्रों, उद्देश्य जो प्रस्ताव है ये संविधान की मार्गदर्शिका, ये भी एग्जाम में आया, ध्यान रखना। संविधान की मार्गदर्शिका किसे कहा जाता है? संविधान की मार्गदर्शिका, ये कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, इसी को संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। और इसके अंदर संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं, संविधान की मुख्य विशेषताएं, उनका उल्लेख किया गया है। संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मित्रों, एक तरफ समिति दे रखी है, सामने उनके अध्यक्ष दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि किस समिति का अध्यक्ष कौन है। पहला है संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, 4 नंबर अपने यहाँ पे नोट कर लिया। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, 3 नंबर यहाँ पे हमने नोट कर लिया। मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। ठीक है, राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये तो हमने मिलान कर लिया। अगली नेक्स्ट स्लाइड पे अपना आंसर भी देख लेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि और भी जो समितियाँ हैं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो मित्रों, एक तो समिति संघीय शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इनके पास 2 समितियाँ और थी, वो भी लिख लीजिए। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। एक समिति थी मित्रों इंडियन भारतीय राज्य समिति, या फिर आप कह सकते हो इंडियन स्टेट कमेटी, COMMITEE। ठीक है मित्रों, ये हो गई। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल की एक तो समिति आपको बता दी प्रांतीय संविधान समिति, और एक समिति के और अध्यक्ष थे, देखिए मूल अधिकार अल्पसंख्यक, इन सभी के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, बाह्य व आंशिक, बाह्य क्षेत्र व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? इसके भी अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके अलावा मित्रों देखिए यहाँ पे ले लेता हूँ अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। HC मुखर्जी हमने अभी देखा था, उपाध्यक्ष संविधान सभा के। ठीक है, और ये ईसाई थे। एक मित्रों जनजातीय क्षेत्र व, ठीक है, बाह्य क्षेत्र, ये उप समिति है। समिति के अध्यक्ष तो वल्लभ भाई पटेल थे। उप समिति, और केवल असम के लिए, केवल और केवल असम के लिए इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। ठीक है, गोपीनाथ बारदोलाई। और इसके अलावा जो भी थे क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे AB ठक्कर, AB ठक्कर। ठीक है, तो कंप्लीट बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं।
निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले इसका सही आंसर देख लेते हैं। 4 3 2 1 था, तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रारूप समिति के संदर्भ में। प्रारूप समिति, ठीक है, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। और मित्रों ये 7 सदस्यीय समिति थी। कितनी? 7 सदस्यीय समिति थी। और इसके जो अध्यक्ष थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। और देखिए मित्रों, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, मित्रों पी एल मित्र, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। और इसकी जगह पे बना थे फिर एन माधव राव। ठीक है, और मित्रों डीपी खेतान थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जगह भी बने, कौन बने? टी कृष्णमाचारी। और ये कहाँ से थे? जयपुर रियासत से। ठीक है, तो मित्रों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हमने सब डिटेल आपको बता दी है। तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, गोपीनाथ बारदुल्ला ही नहीं थे। ठीक है, और कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे और के एम मुंशी भी थे। तो अपना आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो मित्रों 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। पहले कितने थे? 389। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया तो उसके बाद सदस्यों की संख्या जो घटकर कितनी हो गई थी? 299 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 299। ठीक है, जिसके अंदर प्रांतों से यानी ब्रिटिश भारत यहाँ से कितने आते थे? 229। तथा रियासतों से कितने आते थे? तो रियासतों से आते थे 70। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। तो 26 नवंबर 1949 को विधानसभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। ठीक है, कब किया था? 26 नवंबर को अंतिम रूप से पारित, अंतिम रूप से पारित किया था। ठीक है, यानी संविधान को अंगीकृत, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित तथा आत्मार्पित, समर्पित किया था। ठीक है, इस बात को आपको नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम आता है कि संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित कब किया था? तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949 को। ये संविधान है मित्रों 3 पठन में संपन्न हुआ था। ठीक है, 3 पठन में, 3 पठन, ये भी एग्जाम आए, ध्यान रखना। 3 पठन देख लेते हैं छोटा सा। प्रथम पठन जो हुआ था, ठीक है, 3 पठन में ये पारित हुआ था। प्रथम पठन की बात करें तो 4 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, सेकेंड पठन की बात करें, द्वितीय पठन, तीसरे पठन जो हुआ था मित्रों 15 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर
1949 तक। तीसरा जो पठन हुआ था, फाइनल पठन, तृतीय पठन, ये हुआ था मित्रों 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। और इस दिन मित्रों 15 अनुच्छेद हैं वो लागू हो गए थे। ठीक है, 15 अनुच्छेद इस दिन प्रभावी हो गए थे। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 24 जनवरी 1950 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है कि 24 जनवरी 1950 को ये घटना नहीं हुई थी। ठीक है, तो देख लेते हैं। इस दिन राष्ट्रगीत को मान्यता प्रदान की गई थी। इस दिन राष्ट्रगीत को मान्यता प्रदान की गई थी, एकदम मित्रों सत्य है। इस दिन राष्ट्रगान को मान्यता प्रदान की गई थी, ये भी एकदम सत्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, मित्रों ये भी सत्य है। राष्ट्रध्वज को मान्यता प्रदान की गई थी, राष्ट्रध्वज को मान्यता प्रदान इस दिन नहीं की गई थी, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कब की गई थी? तो ये की गई थी 22 जुलाई 1943 को। ठीक है, और एक बात और नोट कर लीजिए, मई 1949 को भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्राप्त की थी। राष्ट्रमंडल की सदस्यता। ठीक है मित्रों, आई होप जो बातें बताई हैं समझ में आ गई होगी और निश्चित तौर पे आपके दिमाग में बैठ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का जो अपना फाइनल क्वेश्चन है वो है कि जुलाई 1946 के अंदर, जुलाई 1946 में डॉक्टर अंबेडकर ने विधानसभा के लिए किस स्थान से चुनाव लड़ा था? ठीक है, किस स्थान से चुनाव लड़ा था? मित्रों सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे से चुनाव लड़ा था मित्रों। मित्रों देख लीजिए इसके बारे में। मित्रों सर्वप्रथम भीमराव अंबेडकर ने जब चुनाव लड़ा था संविधान सभा के लिए बॉम्बे से, तो उस टाइम में ये बॉम्बे से हार गए थे। ठीक है, बॉम्बे से हार गए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग के टिकट पर बंगाल की सीट थी जैसुर कुलना, यहाँ से विजय हुए थे। लेकिन भारत के विभाजन के बाद ये सीट चली गई पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ फिर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और फिर उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन पर इन्होंने निवेदन किया और मित्रों M.R. जयंकर इनके द्वारा छोड़ी गई सीट थी बॉम्बे की, वहाँ से भी इन्होंने चुनाव लड़ा और ये निर्वाचित हुए। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना मित्रों। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई आपको, और निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। धन्यवाद।